राजीव रंजन दरबारी मीडिया का एक ऐसा जाना माना नाम जिनको हम जानते ही इसलिए हैं और इस वजह से हैं कि वो कोई भी काम ढंग का नहीं करते हैं। ढंग से करने से ये अगर कोई एक अच्छा काम करते हैं तो वो है चापलूसी और चाटुकारिता, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो बेजोड़ है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। यूजुअली कांग्रेस समर्थक राजीव रंजन जी की ज्यादातर बातें इग्नोर करने लायक होती है, उन्हें मैं इग्नोर ही करता हूँ। बट हाल ही में मेरी टाइमलाइन में मुझे उनका एक डिबेट शो दिखा जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको आप चाहो ना चाहो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बातें उन्होंने जो कही हैं वो सही कही थी। तो मुझे लगा ठीक है, लाइफ में पहली बारी से इन्होंने कोई बात ढंग की तो की, कोई बात सही तो की। अब वो एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा वही सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बनने के बाद देश में यह भरम मुसलमानों का टूटता रहा कि जिसकी वो चाहे उसकी सरकार बना देंगे। मुसलमान अकेले दम पर किसी की सरकार किसी को रोक सकते हैं या किसी की बनवा सकते हैं, ये भरम मुसलमानों के दिमाग से टूट चुका है। और देखो, इस देश में बीजेपी मोदी की सरकार का आना, बीजेपी मोदी सरकार का इलेक्शन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस, ये दो ऐसी बातें हैं जो दरबारी चाटुकारों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इन भाई ने यहाँ पर जो कुछ भी कहने की कोशिश की है वो बात सही तो है, इन बातों में इनका पेन भी अच्छा लग रहा है, इनका दुख भी हमको देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, ये पीड़ा है ही ऐसी, ये पीड़ा है ही इतनी दुखदायी। खत्म हो चुका नहीं है तो वो भरम की स्थिति में अभी भी। और दूसरी, कोई पार्टी अगर ये सोचे कि मुसलमानों की तुष्टीकरण या सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करके वो बहुत बड़ी चुनावी सफलता हासिल कर लेगी, तो ये भी भरम उसका टूट चुका है और नहीं टूटा है तो आगे टूट जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में माइनॉरिटी अपीसमेंट पर डिपेंडेंट जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं इस देश में, उनको ये नसीहत दे दी है, ये चेता दिया है कि सिर्फ माइनॉरिटी अपीसमेंट करके अगर आप सोच रहे हो कि इस देश में आप सरकार बना लोगे तो ऐसा होने वाला है नहीं। क्योंकि अगर 2014 में मोदी की जीत एक टीजर थी तो 2019 में मोदी और बीजेपी की प्रचंड जीत एक ट्रेलर था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश में जो कुछ भी हुआ वो एक झांकी थी, एक ऐसी झांकी जो आपको 2029 में होने वाले इलेक्शंस का एक छोटा सा झलक दिखा रहा था। और 2029 के लोकसभा चुनाव में इस देश की विपक्षी पार्टियों का क्या होगा, ये पूरी तरह डिपेंड करेगा इन विपक्षी पार्टियों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर। अगर जिस किस्म की पॉलिटिक्स ये अभी कर रहे हैं या फिर जिस किस्म की पॉलिटिक्स ये अब तक करते हुए आ रहे थे वही सब कुछ चलता रहा तो इनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।